ब्रज में एक संत रहते थे, उनकी लंबी लंबी जटाएं। अच्छा, रोज का नियम था कि बरसाने से और वृंदावन बिहारी जी दर्शन करने आना और लौट के फिर बरसाने जाना। हाँ, रोज। अब एक बार क्या हुआ कि वृद्धावस्था भी थोड़ी सी हुई और आने में समय लग गया, तो सोचा जल्दी जल्दी चलूं, कहीं पटबंद ना हो जाए। जल्दी जल्दी दौड़े तो रास्ते का ध्यान नहीं हुआ और एक वृक्ष में उनकी जटाएं उलझ गई। तो कि ब्रज में तो चारों तरफ झाड़ ही थे, जटाएं उलझ गई। थोड़ा बहुत सुलझाने का प्रयत्न किया, लेकिन आपने देखा होगा जब बाल उलझते हैं तो जितना सुलझाओ उतना और उलझते चले जाते हैं। हाँ? अपने हाथों से उनको जितना सुलझाते हैं उतना उलझते ही चले जाते हैं। अब इस बात को हमसे अच्छा और कौन जाने। हर कथा में महाराज जब आखिरी दिन फूल होली होती है तो पूरे बालों में फूल भर जाते हैं और जितना उनको सुलझाते हैं उतना ही उलझते चले जाते हैं। और कोई दूसरा सुलझाए तो सुलझे। बाबा ने थोड़ी देर तो सुलझाने का प्रयत्न किया, नहीं सुलझे तो बस वहीं आसन लगा के बैठ गए और संकल्प ले लिया, अब तो जिसने उलझाए हैं वही सुलझाने आएगा, तभी यहां से उठूंगा, वरना उठूंगा नहीं। संकल्प ले लिया। बैठे बैठे सुबह से सांझ हो गई, तो जो गैया चराने वाले ग्वाल वाल इत्यादि अपने अपने घर के लिए लौट रहे थे, सबने बाबा को देखा, प्रणाम किए। बाबा तुम यहाँ कैसे बैठे हो? बस भैया ऐसे ही, तुम्हारी जटा उलझ गई है, तू कहे तो हम सुलझा दें। नहीं नहीं भैया, नहीं, नहीं, हाथ मत लगाना। क्यों? बोले जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। थोड़ी देर वही दूसरा गायों का टोल आया। ग्वारिये ने कहा बाबा तेरी जटा उलझ गई है, तू कहे तो मैं सुलझा दो। बोले ना ना ना, हाथ मत लगाइयो। क्यों? बोले जाने उलझाई है वही सुलझावे वो। एक दिन बीत गया, दूसरे दिन गांव के और भी लोग आ गए। बोले बाबा तुमको 24 घंटे से ज्यादा समय है गयो है बैठे बैठे, कछु खाए तो लो, कुछ जलपान कर लो। बोले ना, जब तक सुलझाने वाला नहीं आएगा तब तक ना खाऊंगा ना पीऊंगा। और आज जैसे ही तीसरा दिन हुआ, कृष्ण से रुका नहीं गया साहब। छोटे से बालक का रूप लेकर आए और बाबा से कहा बाबा तेरी जटा उलझ गई हैं, ला मैं सुलझाई दूं। बाबा ने कहा दूर, हाथ मत लगाए दियो। क्यों? बोले जाने उलझाई है वही सुलझावे को। भगवान बोले तो बाबा मैंने ही तो उलझाई है, अब मैं आए गए सुलझाने। बोले तेने उलझाई है? बोले हाँ। कौन है तू? और जैसे इतना कहा तो साक्षात कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हो गए। बोले मैं ही तो हूं कृष्ण। अब देखो, सामान्य व्यक्ति के सामने भगवान प्रकट हो जाए, क्या करोगे? चरणों में गिर जाओगे, प्रार्थना करोगे। बाबा ने कहा कौन हो तुम? बोले मैं ही तो हूं कृष्ण। बाबा क्या कह रहे हैं? कौन से कृष्ण हो तुम? क्या कहा? कौन से कृष्ण हो तुम? भगवान भी सोचने लगे कृष्ण भी दो चार होते हैं क्या? हाँ, कौन से कृष्ण हो? नंद नंदन कृष्ण हो, देवकी नंदन कृष्ण हो, यशोदा नंदन कृष्ण हो, राधा रमण कृष्ण हो, राधा वल्लभ कृष्ण हो, कौन से कृष्ण हो? कृष्ण ने कहा, बोले बाबा आप कौन से कृष्ण से मिलना चाहते हैं? बोले मैं तो जो राधा की संग कृष्ण है, जो राधा की समर रमण करते हैं, ऐसे राधा रमण कृष्ण का उपासक हूं, उन्हीं का दर्शन करना चाहता हूं। और वो मेरे कृष्ण कभी अकेले जाते ही नहीं बिना राधा रानी के। जैसे ही इतना बाबा ने कहा ही था कि क्या देखते हैं, ठाकुर जी के कंधे पर अपनी हाथ रखते हुए तुरंत राधा रानी उसी समय कृष्ण के समीप प्रकट हो गई और कहा अरे बाबा हम यहीं तो खड़ी हैं, तो का दिखना ही नहीं। कहा दोनों के दिव्य दर्शन पाए,
धन्य हो गए बाबा। कहा बाबा अब तेरी जटा सुलझा दें? बोले हाँ सुलझा दो। और देखिए सौभाग्य उस संत का कि स्वयं प्रिया प्रियतम राधा कृष्ण दोनों मिलके बाबाओं की जटाओं को सुलझा रहे हैं। बाबा की आंखों से झरझर अश्रुधारा निकल रही है और जैसे ही जटा सुलझाकर सामने खड़े हुए, कहा बाबा वरदान मांगो। तो हाथ जोड़कर कहा प्रभु अब आपने जो मेरी उलझी हुई जटाओं को सुलझाया है, इसी प्रकार मेरे उलझे हुए इस जीवन को भी सुलझा दो और इस संसार सागर से मेरा उद्धार कर दो प्रभु। उसी समय बाबा का देह त्याग हो गया और तुरंत एक दिव्य आत्मा निकली और राधा जी के कृष्ण जी के चरणों में समाहित हो गई।